वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आज से लगभग 125 वर्ष पहले तक इस युग के परम दृष्टा, परम तत्वदृष्टा, परम ज्ञानी और परम भक्त परमहंस देव श्री रामकृष्ण विराज रहे थे। रामकृष्ण आयु की दृष्टि से मुझसे 100 वर्ष बड़ी थे। उनके अनेक अनेक शिष्य और श्रद्धालु हुए। 3 का नाम विश्व में अधिक विख्यात हो गया। एक नरेंद्र थे जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाई। दूसरे महेंद्र थे, महेंद्र नाथ गुप्ता। उस युग में एक हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण के जीवन में आकर उनके उपदेश और अमृत वाणी का प्रकाशन किया। तीसरे उनके मानसिक पुत्र हों राखाल थे। हम राखाल की जीवनी का वृत्त यहाँ पर सुन रहे हैं। राखाल अपने बचपन से भगवान राधा कृष्ण की सेवा चिंतन में लगी रहती थी। थोड़ा बड़ा होकर श्री रामकृष्ण के संपर्क में आई, उनकी साधना प्रगाढ़ हो गई। वो साधना और भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच गए। अभी 23 वर्ष के हुए थे तो श्री रामकृष्ण इस असार संसार को छोड़कर चले गए। जाने से पहले श्री रामकृष्ण देव ने अपनी सुपात्र शिष्यों को भगवान के प्रेम के पथ पर अग्रसर कर दिया था। उनके हृदय में एक ज्वाला धधका दी, एक अनल, एक अग्नि धधका दी थी, भगवान से मिलन की आग। रामकृष्ण अपने सुपात्र शिष्यों को भगवान के प्रति प्रेम की ज्वाला प्रदान कर, उनका पथ प्रशस्त कर स्वयं तो संसार से चले गए, लेकिन उनके रूप में, उन शिष्यों के रूप में अपनी वाणी, अपने वृत्त इस संसार में छोड़ गए। उनका लाभ हम लोग आज भी उठा रहे हैं। राखाल 23 वर्ष के थे जब श्री रामकृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए। राखाल तुरंत तीर्थ यात्रा पर निकले और शीघ्र ही श्री वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन प्रेम देव श्री कृष्ण की प्रेम धाम, उनकी राजधानी वृंदावन। वृंदावन आकर राखाल वृंदावन के विहारी श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए। इतना डूब गए कि उन्हें खाने पीने की सुध न रही। कभी कभी भूखे राखाल के सामने अन्न होता, खाद्यान्न होता, पर इतने भावमग्न होते, भगवान में इतने खोए होते कि भूखे होने पर भी अन्न को स्पर्श करने का विचार न आता। इतनी तन्मयता हो गई उनकी भगवान कृष्ण के प्रति। किसी दिन भिक्षा करने बस्ती में चले जाते, किसी दिन उपवास कर लेते। भजन के आवेश में दिन पर दिन बीतते गए। उन्हें इस व्यतीत होते समय का पता ही न चला। और फिर एक दिन वो सुयोग, वो सुअवसर जीवन में आ गया, जिसकी चाह और जिसकी राह में राखाल निकल पड़े थे वृंदावन की ओर। उन्हें श्री कृष्ण की ओर से एक दिव्य अनुभूति हुई। ब्रह्मानंद का प्रकाश उनके हृदय में उद्भासित हो उठा। अब तक श्री रामकृष्ण परमहंस देव के विरह में इनका मन असह्य कष्ट पा रहा था। कष्ट था कि गुरुदेव चले गए, पर उससे पूर्व
उनके हृदय की आकांक्षा मैं पूर्ण न कर सका, मुझे भगवत प्राप्ति न हो सकी, मुझे श्री भगवान की ओर से कोई अनुभूति न हो सकी। आज ये सारी अनल शांत हो गई, ये सारी ज्वाला समाप्त हो गई। श्री भगवान की ओर से उन्हें दिव्य अलौकिक अनुभव की प्राप्ति हुई। अब तो उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद नाम बदल देते हैं, इनका नाम ब्रह्मानंद हो गया। अब पूर्वाश्रम के राखाल और वर्तमान के सन्यासी ब्रह्मानंद को लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो विचार आया कि मुझे अपने गुरु भाइयों की खोज खबर लेनी चाहिए। श्री रामकृष्ण के लीलावसान के पश्चात ये सब गुरु भाई, ये सब लड़के छोटी उम्र के थे, 20 बरस से लेकर 25-30 बरस के थे। राखाल अब ब्रह्मानंद हो गए थे। ब्रह्मानंद कहने लगे कि मैं कलकत्ता जाऊंगा, मैं अपने संगी साथियों की सुध लेऊंगा, मैं उनके कुशल समाचार प्राप्त करूंगा, साधन पथ में उनकी प्रगति की ओर दृष्टिपात करूंगा। मुझे वापस कलकत्ते जाना चाहिए। और वापस अपने गुरु भाइयों के बीच कलकत्ता आ गए। अब स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कलकत्ता आ गए। यहां आते ही उन्हें एक विचित्र और रोचक समस्या से जूझना पड़ा। श्री रामकृष्ण के इन शिष्यों में एक प्रकार का मतभेद हो गया था। मतभेद किसी आश्रम की जायदाद को लेकर नहीं था, रुपए पैसे को लेकर नहीं था, आज वाली स्थिति नहीं थी। मतभेद था सिद्धांत को लेकर। कुछ शिष्य थे श्री रामकृष्ण के जो कहते थे कि श्री रामकृष्ण ने हमें मार्ग दिखाया भगवान को पाने का, और वो मार्ग है दरिद्र नारायण की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करना, आवश्यकताग्रस्त जनों की सेवा करना, अनाथों की सेवा करना। सेवा मार्ग भगवान की ओर ले जाने वाला है। हमारे रामकृष्ण कहते थे कि दरिद्र नारायण को अपना रूप समझकर आत्मवत् सर्वभूतेषु इस प्रकार उनकी सेवा करना। तुम्हारी सेवा से स्वयं प्रसन्न होकर भगवान तुम्हें अपनी प्राप्ति करा देंगे। सेवा मार्ग ही उचित है, ऐसा इस वर्ग का मत था। दूसरा वर्ग था उन अन्य शिष्यों का जिनका विचार अलग था। उन्होंने कहा कि हमारे रामकृष्ण तो कहते थे कि एकांत में बैठकर भजन करो भैया, भगवान का चिंतन करो, भगवान के रूप का ध्यान करो, उनकी लीलाओं का अवलोकन करो, उनका चिंतन करो। एकांतिक भजनानंद की प्रतिष्ठा की थी श्री रामकृष्ण ने। हमारा पथ वही है, एकांतिक भजन करना। जब स्वामी ब्रह्मानंद जी अपने इन गुरु भाइयों के पास कलकत्ता के पास पहुंचे तो वहां ये विवाद हो रहा था। कौन सा मार्ग श्री रामकृष्ण कह गए, सेवा मार्ग कह गए या भजन मार्ग कह गए। इस समय ब्रह्मानंद जी वहां पहुंचे। जनता जनार्दन की सेवा भगवान को पाने का मार्ग है। इस वर्ग के अध्यक्ष नरेंद्र थे जो बाद में विवेकानंद कहलाए। एकांतिक भजन पद्धति के परिपोषक थे महेंद्रनाथ गुप्ता, जिन्होंने श्री रामकृष्ण के वचनामृत प्रकाशित किए। स्वामी ब्रह्मानंद ने दोनों की बात सुनी और सुनते ही समस्या का देखते देखते समाधान कर दिया। ब्रह्मानंद ने कहा कि देखो, हमारे स्वामी जी तो दोनों बात बताकर गए हैं, दोनों उचित मार्ग हैं।
संसार में सब लोग एक जैसे नहीं होते, एक जैसे स्वभाव के नहीं होते, एक जैसे चरित्र के नहीं होते। किसी को कोई मार्ग जचता है तो कोई किसी को दूसरा मार्ग जच जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति चावल का शौकीन हो और दूसरा अन्न गेहूं का हो, इसी प्रकार भगवत प्राप्ति के अनेक अनेक मार्ग हैं। दो प्रधान मार्ग हैं, पहला सेवा कार्य और दूसरा एकांतिक भजन। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि हमारे रामकृष्ण दोनों मतों को आश्रय देते थे। व्यक्ति को चाहिए कि वो जनता जनार्दन की सेवा करे, ये सोचकर सेवा न करना कि तुम इस सौभाग्यशील स्थिति में हो कि अभागों की सेवा कर रहे हो। अपने को उच्च स्थान पर आरूढ़ मत करना और जिनकी सेवा करो उन्हें हेय दृष्टि से न देखना। ये सोचना कि तुम भगवान के मुंशी हो, ये सोचना कि वे निर्धन आवश्यकताग्रस्त लोग भगवान के भेजे हैं। भगवान तुमसे एक काम करा रही हैं, सेवा करने का काम, और उनसे दूसरा काम करा रही हैं, सेवा लेने का काम। सेवक भी ठाकुर भगवान है और सेव्य भी श्री भगवान ही है। इस भावना से तुम दरिद्र नारायण की सेवा करो, जनता जनार्दन की सेवा करो, तो भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। जो लोग ठाकुर सेवा का मार्ग अपनाते हैं उन्हें भी अपने जीवन में नाम जप और रूप के ध्यान का समय निकालना चाहिए। जहां तक हो सके सेवा के अतिरिक्त समय में नाम का जप करें और रूप का ध्यान करें। नाम का जप करें, रूप का ध्यान करें। केवल सेवा तक सीमित हो गए तुम तो तुम्हारे में अहंकार जागृत हो जाएगा। कोई धनी व्यक्ति निर्धन लोगों की सहायता करता है तो उसके मन में एक बात बनी रहती है कि चलो मेरे पास तो इतना है, मैं दूसरों की सेवा सहायता कर रहा हूं, नहीं तो बेचारों का क्या होता। कुछ समय पूर्व अंबाला के एक बड़े उद्योगपति दक्षिण भारत में अवस्थित हो गई, वहां रहने लगी। अंबाला एक मुझे मिली, भजन की चर्चा चली, एकांतिक साधना की। बोले मेरे पास 40 फैक्ट्री है, न जाने कितने सैकड़ों परिवारों को मैं पोषण प्रदान कर रहा हूं। क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? क्या ये भजन नहीं है? अगर कोई उद्योगपति ये सोचे कि मेरे कारण लोगों को आजीविका मिल रही है, भैया उसका अहंकार हो गया। ये देने वाला तो कोई और है। अपने पूर्व कर्म ऐसे हों तो कहीं ना कहीं से आजीविका के साधन बन जाती हैं। कौन देने वाला कौन लेने वाला, सब पूर्व कर्म ही कारण है। और अगर वो उद्योगपति ऐसा समझे कि भगवान ने मुझे ऐसी योग्यता दी, भगवान ने मुझे इतनी पूंजी दी कि उन भगवान की सेवा के लिए, उन भगवान के इन रूपों में मैं उन्हीं भगवान की सेवा कर रहा हूं, इन लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया, तो ये भक्ति मार्ग है, ये उचित मार्ग है, ये सेवा मार्ग है। केवल सेवा से हमारी में अहंकार पनपता है कि हम बड़े हैं और दूसरे नीची स्थिति में है। 20 बरस पुरानी बात है। इंग्लैंड से, यूरोप से एक शिष्टमंडल भारत आया हुआ था। वो लोग दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे और कोई अपने परिचित थे, वो उनको यहाँ इस सत्संग में ले आए। अंग्रेज भाई कहने लगे कि देखिए हम सेवा करते हैं, बड़े बड़े सेवा के कार्य करते हैं, निर्धनों की सेवा, आवश्यकताग्रस्तों की सेवा करते हैं, लेकिन हम भगवान को बीच में नहीं लाते। भगवान को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? अगर आप गहराई से देखें
तो भगवान को बीच में लाने की आवश्यकता बहुत बड़ी है। कारण आप समझे कि करने वाले आप हैं, तो ये तो अहंकारी हो गया ना, मनुष्य क्या कर सकता है। और आप सोचे कि मेरे माध्यम से भगवान करा रही हैं, तो आपके हृदय में भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न होगी, आपके मन को शांति प्राप्त होगी, आपके मन को संतुलन प्राप्त होगा, आपको मनोबल प्राप्त होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप निराभिमानी बने रहेंगे। जो व्यक्ति स्वतंत्र सेवा करता है और समय आने पर दूसरे उसकी सेवा न करें, उसके मन को निराशा होती है, मैंने इतना किया, किसी ने मेरे लिए कुछ ना किया। लेकिन जो भगवान की सेवा समझकर करता है, उसको निराशा नहीं होती। वो जानता है कि मेरी सेवा का पारितोषिक देने वाली तो स्वयं भगवान है, मैं तो उनके लिए हूं। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि जो लोग सेवा मार्ग का आश्रय लेते हैं, अगर वो इसको भगवत प्रदत्त माने, भगवान का कृपा प्रसाद माने और सेवा के साथ साथ नाम जप और रूप का ध्यान करते रहे, तो सेवा मार्ग के द्वारा उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, ब्रह्मानंद जी ने दूसरी बात कही, एकांतिक भजन मार्ग। ब्रह्मानंद कहने लगे कि एकांतिक भजन मार्ग का अर्थ ये है कि तुम अजगर की भांति पड़े रहो एक स्थान पर, कुछ करो धरो नहीं। अजगर करे न चाकरी, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहे, न मिला तो भूखे रहे, मर गए तो कोई बात नहीं। जो व्यक्ति अजगरी वृत्ति का आश्रय ले सकता हो, भगवान के इतने भरोसे बैठा हो, मेरे ठाकुर है मेरे सिर पर, जो उचित समझेंगे सो स्वयं सब करेंगे, और ऐसा विचार करके इस आश्वासन के साथ स्वयं भगवान के भजन में लगा रहे। ब्रह्मानंद जी ने कहा कम से कम 14 घंटे जो नाम जप कर सकता हो और रूप का ध्यान कर सकता हो, एक दिन में कम से कम 24 घंटे कर सकता हो, और जिसे अपने अन्न जल की चिंता न हो, जो भूखा रहकर मरने तक को तत्पर हो, इतना भगवान के भरोसे, उसके लिए एकांतिक भजन मार्ग है। वो विरक्त हो जाए, बैठ जाए एक ओर, भगवान के चिंतन में लगा रहे। लेकिन सब लोगों के लिए एकांतिक मार्ग कठिन है। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने कहा कि पहला सेवा मार्ग है, इसका आश्रय तो सभी को लेना चाहिए, और दूसरा भजन मार्ग है, जो अपने को भजन मार्ग के सुयोग्य पात्र समझे, केवल उन्हीं को विरक्त होकर इस आश्रय को ग्रहण करना चाहिए। श्री ब्रह्मानंद जी ने कहा, ब्रह्मानंद जी ने कहा कि सेवा मार्ग वाले व्यक्ति के लिए नाम और रूप की अनिवार्यता है। सेवा भी करे, जप भी करे, भगवान का ध्यान भी करे। लेकिन एकांतिक विरक्त के लिए, विशुद्ध भजनानंदी के लिए सेवा करने की अनिवार्यता नहीं है। उसके लिए प्रधानता है भगवान के नाम का जप और रूप का ध्यान करने की। जब भगवान के रूप का ध्यान करना हो तो ऐसे करना कि अपने मन को कंपास की सुई के बराबर बना लेना। जहाज जिधर भी रहे, कंपास की सुई उत्तर की तरफ रहती है, इसलिए जहाज अपनी दिशा नहीं भूलता। तुम अपनी दिशा को मत भूलना। तुम्हारी दिशा है वही जो श्री भगवान की ओर लेकर जाती है। कुछ भी करो, तुम्हारा मन भगवान का विस्मरण न करे। भगवान का विस्मरण ही मरण है और उनका स्मरण ही जीवन है। नाम जप करना और रूप का ध्यान करना नियमित होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, 24 घंटे की दिनचर्या का भाग होना चाहिए। पर इसके अतिरिक्त समय में स्मरण तो करते रहना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण, उनके रूप का ध्यान सभी लोग कर सकते हैं। भगवान का स्मरण तो विरक्तों के लिए तो अनिवार्य है ही, और गृहस्थों को भी इसका आश्रय लेना चाहिए। इस विषय में चर्चा करते हुए श्री ब्रह्मानंद जी ने कहा कि भाई जप करो, खूब जप करो। कलयुग में जप ही सहज उपाय है। हमारे इस युग में बड़े बड़े यज्ञ करना,
बड़े बड़े तीर्थाटन करना, बड़े बड़े हवन करना, बड़े बड़े भागवत सप्ताह करना, सब में समय चाहिए, सब में धन चाहिए। ये सब समय साध्य है, ये सब धन साध्य है। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जिसमें धन की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है, और वो है नाम का जप। जहां बैठे हो वहां करते रहो, जप करते करते मन स्थिर हो जाएगा, अपने इष्ट देव भगवान में लग जाएगा। जप करते समय अपने इष्ट की मूर्ति का चिंतन करना, इससे जप और ध्यान दोनों एक साथ बनी रहेंगी। जब नाम जप करने में आनंद आने लगे, जब रूप का ध्यान करने में सुख मिलने लगे, तो समझना कि तुम्हारा साधना मार्ग उचित चल रहा है, ठीक दिशा में चल रहा है। नाम में सुख मिलना, ध्यान में सुख मिलना, इसका क्या अर्थ है कि जितना सुख संसार में तुम्हें कहीं मिलता है, उससे अधिक सुख तुम्हें नाम और रूप में मिले। भूखे व्यक्ति को स्वादिष्ट खाना खाने में जो सुख मिलता है, उससे अधिक सुख हमें तब मिले जब भले ही भूखे हो, लेकिन हमारा मन नाम और रूप में लगा हो। अगर भूखे व्यक्ति को जो आनंद, जो सुख, स्वादिष्ट भोजन मिलता है, उससे अधिक सुख हमें नाम जप और रूप के ध्यान में लगता हो, मिलता हो, तो समझ लेना कि तुम इस पथ पर ठीक ठीक चल रहे हो। किसी ने पूछा, एक भक्त ने पूछा, स्वामी जी, नाम जप करने के लिए और रूप का ध्यान करने के लिए क्या कोई विशेष समय की अवधि अनिवार्य है? श्री ब्रह्मानंद जी ने कहा, कोई समय जब चाहो कर दो, लेकिन साधकों के लिए, साधक उसे कहते हैं जो साधना करते हैं इस प्रयत्न से यथाशीघ्र भगवान की प्राप्ति हो जाए। साधकों के लिए नाम जप का समय, रूप के ध्यान का समय, जो सर्वोत्तम समय है, वो रात को 12 बजे के बाद है। रात को 12 से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक का समय नाम और रूप के लिए सर्वोत्तम, सर्वोच्च समय है। इस समय प्रकृति शांत रहती है, वातावरण नीरव रहता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने योग की दृष्टि की चर्चा करते हुए कहा कि इस समय सुषुम्ना नाड़ी काम करती है, नासिका दोनों ओर से श्वास लेती है। जब नासिका दोनों ओर से श्वास ले रही हो तो मन अधिक एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र चित्त से नाम जप करो या रूप का ध्यान करो तो प्राप्ति सुलभ और सरल हो जाती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अपना एक स्वयं उदाहरण दिया। जब स्वामी जी वृंदावन थे, अभी कुछ समय पहले वहां पर उन्हें विशेष अनुभूति हो गई थी। अभी जब स्वामी जी कुछ समय पूर्व वृंदावन थे, तो उन्होंने स्वयं नियम दिया हुआ था, रात को 12 बजे उठ जाना, नाम का जप करना और रूप का ध्यान करना। वृंदावन प्रेम देव श्री कृष्ण की प्रेम स्थली है। आज भी यहां कहीं वे रमण भ्रमण करते हैं। एकाग्र मन हो तो दृष्टि ऐसी बन जाए कि अदृश्य रमण करते कृष्ण हमारी दृष्टि के विषय बन जाएंगे। इस परिपक्वता के साथ, इस सुदृढ़ विश्वास के साथ ब्रह्मानंद जी रात को 12 बजे उठ बैठते, जप करते, ध्यान करते, लीला चिंतन करते। और एक दिन रात की 12 बजे शरीर क्लांत था, थके हुए थे। उस रात 12 बजे उठ न सके, निद्रा भंग न हुई। किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धक्का सा दिया। आंख खुल गई, देखा एक महात्मा उनके बिस्तर के पास खड़ी
जपमाला हाथ से उनको बढ़ाते हुए, मंद मुस्कुराते हुए उन्हें जप करने का इंगित इशारा कर रही हैं। ये कोई दिव्य आत्मा थी। देखिए कितनी विचित्र बात है ना। एक कोई व्यक्ति संसार चला गया, मर गया, कोई चाचा ताऊ, कोई भांजा भतीजा जो चला गया, और रात को दिख जाए तो भूत, डर। और संत महात्मा, कोई रामकृष्ण परमहंस जैसे हो, चैतन्य महाप्रभु, कबीर जी, संत महात्मा चोला छोड़े ना जाने कितने वर्ष हो गए, रात को दिखे तो शांति प्राप्त हो जाती है, मन मुग्ध हो जाता है, भगवदीय आनंद में खो जाता है, उनके चरणों में प्रणत हो जाती है। वंदी महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे महापुरुष को, ऐसे भगवत जनों के चरणों में हम तो प्रणाम ही कर सकते हैं। इनकी दृष्टि में सदा भगवान समाई रहती है। इनकी दृष्टि के हम कृपा पात्र बन जाए तो हमें भी वस्तु तत्व की कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाए। जिन मस्तों की नजरों में तू हरदम है समाया, उन मस्तों की नजरों का हमें नजराना बना दी। जिनकी दृष्टि में भगवान तुम समाये हुए हो, उनकी दृष्टि का कृपा प्रसाद, उनका कृपा दृष्टि, उनकी दया दृष्टि हमें प्रदान कर दो। उनके नयनों में भगवान बसे हुए हैं, उनके नयन हमारी ओर आकृष्ट होंगे तो उन भगवान का कुछ सुफल तो हमें भी प्राप्त होगा ना। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज रात को स्वयं थके हुए थे, उठ न सके, तो किन्हीं दिव्य भगवत प्राप्त महात्मा ने दिव्य दर्शन देकर मुस्कुराकर इनको माला की ओर इंगित किया, अरे जप कर ली, सो क्यों रहा। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है कि अर्धरात्रि के इस सतमीर प्रवाह में 12 बजे के बाद के समय में न जाने कितने बड़े बड़े भगवत प्राप्त संत महात्मा शांत नीरव वातावरण में विचरण करते हैं। और जो लोग भक्ति की साधना करते हैं, अगर कहीं साधना में विलंब आए, कोई बाधा आए, तो उसको स्वयं दूर कर देते हैं। रात के समय अंधकार में इन महात्माओं का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। उन लोगों को जो जप करते हैं, जो रूप का ध्यान करती हैं, जो भगवान का भजन करती हैं। अभी 30 वर्ष पहले वृंदावन में हमारी एक बहन जी विराज रही हैं। वो अंबाला में एक हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, सब एकांतिक भजन की प्रणाली अपना ली, वृंदावन पहुंच गई, वहां भजन रत हो गई। उन्होंने भी नियम लिया आधी रात को उठकर नाम धूप में खो जाने का, और उनके साथ भी ऐसी सी मिलती जुलती बात हुई। चारों ओर अंधकार छाया था। ऐसी जगह थी जहां जैसे कोई टूटी फूटी इलाके, और आधी रात के समय जब उनकी अपनी आंख एक बार आंख न खुल सकी तो ऐसा लगा कि कोठरी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। दोबारा ऐसा लगा, फिर उठने का दिल न करा, तो तीसरी बार किसी ने दस्तक देकर एक अंगुली से दरवाजा खोलना चाहा। उस समय एक दिव्य प्रकाश आलोकित हो गया, उन बहन जी की आंख खुल गई। उन्होंने किसी ठाकुर जी की सखी कह लीजिए, किसी की अंगुली देखी, सुनील प्रकाश। उसके बाद तो सो कैसे पाती, नाम धूप में सतत संलग्न हो गई। ये घटना 30 वर्ष पुरानी है। जब पिछली बार मैं श्री वृंदावन गया तो वहां संत समागम हो रहा था, विरक्त जन विराज रहे थे, तो मैंने कहा कि ऐसी बात हुई थी, तो उन बहन जी ने कहा कि हाँ हुआ था। और उनके साथ की अन्य बहन जी थी जिन्होंने कहा हमें याद है, हम लोग भी तब आसपास थे। आज भी ऐसा होता है।
एक बार तो जब किसी ने शंका प्रकट की तो ब्रह्मानंद को कुछ स्नेहवश क्रोध आ गया। आवेश के स्वर में बोले, कम से कम 4 वर्ष करके, कम से कम 4 वर्ष 14 घंटे रोज नाम जप ध्यान से करके देखो, यदि फिर तुम्हें कुछ प्राप्ति ना हो तो मेरे चपट ठिकाना, मैं तुम्हारा थप्पड़ खाऊंगा। भाव ये था कि अवश्य प्राप्ति होगी। ब्रह्मानंद जी के विषय में एक बात विख्यात थी। ब्रह्मानंद जी यानी पूर्वाश्रम के राखाल जो भी कहते थे, जो भी करते थे, उस सब में श्री रामकृष्ण की मूर्ति सम्मिलित थी। मानो श्री रामकृष्ण उस रूप में उभर आए हों। ब्रह्मानंद जी का अपना कोई सत्व न रहा, अपना कोई अस्तित्व न रहा, अपना कोई स्व न रहा, अपना कोई वजूद न रहा। जो था श्री रामकृष्ण का था। जो रामकृष्ण के मार्ग पर चले इनका गुरु भाई हो गया, जो न चले इससे उपराम हो गए। रामकृष्ण के दृष्टि से जो अच्छा इनको भी अच्छा लगे, जो रामकृष्ण की दृष्टि से पथभ्रष्ट इनकी दृष्टि में पथभ्रष्ट। रामकृष्ण परमहंसदेव के साथ ये मन मना हो चुके थे। गीता जी में भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्यादिमान नमस्कुरु। भक्त को चाहिए कि अपने मन को मेरे मन के अनुकूल बना ली। तो एक महात्मा कहते थे कि वो पहले दूध दही और मक्खन का प्रयोग नहीं करते थे। एक तो इसलिए कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था, दूसरा इसलिए कि विरक्त थे, सोचते थे धन का व्यय नहीं करना चाहिए। फिर जब वृंदावन में ये विचार में पथ में बात आई कि श्री कृष्ण को तो यही चीजें पसंद है, उन्होंने भी इसका सेवन आरंभ कर दिया। अब तो अच्छे भी लगने लगे और मिलने भी लगे। अरे श्री कृष्ण को मक्खन पसंद है और हम कहें हम नहीं मक्खन खाते, मक्खन कोई बात ही होती है, तो खराब चीज होती है। तो प्रकारांतर से हमने भगवान की आस्वादन उनकी रुचि का ही तिरस्कार कर दिया। लेकिन देखो ऐसा ना हो कि मक्खन खाने के लिए तो कृष्ण मना बन गए और जो बातें श्री कृष्ण को अच्छी न लगती हो उनको भी हम स्वीकार कर लें। भगवान ने अपने पूरे लीला काल में मांस मदिरा हिंसा इनका तो कभी नाम से भी स्पर्श नहीं किया। हम भी वैसे बने, ये नहीं कि अच्छे में तो उनके और गड़बड़ में अपनी मर्जी की, मनमुखी तब न बन जाना। श्री रामकृष्ण के विषय में ब्रह्मानंद जी ने कहा कि मैं तो जो कुछ हूं उनका बनाया हूं। श्री रामकृष्ण के लिए जो जैसा है वो मेरे लिए वैसा है। सब लोगों ने देखा कि ब्रह्मानंद ने सचमुच अपने आप को श्री रामकृष्ण से तन्मय किया हुआ था और अपनी वाणी अपने विचारों के अंत में स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते थे, देखो भगवान से जो प्रेम करता है, जो भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को तत्पर हो जाता है, उस पर भगवान का विशेष प्रेम होता है। उसके लिए भगवान सब कुछ करने को स्वयं तत्पर रहते हैं। ऐसे भक्त के आग्रह को, ऐसा भक्त को जिद कर बैठे तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं, उसको भी पूरा कर देते हैं। साचु कहो सुन ले हो सबू, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साचु कहो सुन ले हो सबू, सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो। गुरु जी ने कहा, अगर तुम भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान को न केवल पालोगे, प्रत्युत कोई आग्रह कर बैठो ना तो भगवान तुम्हारे आग्रह को भी पूरा करेंगे। भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार समय का प्रवाह निरवधि जारी रहा और सन 1922 आ गया था। सन 1922 आ गया। सन 1864 में जन्मी
ब्रह्मानंद राखाल के रूप में। अब सन 1922 आ गया था, विशुद्ध ब्रह्मानंद में अवगाहन कर रही थी। महापुरुष जन सामान्य के सामने वही वार्ता चर्चा करती हैं जो जन सामान्य को, जो साधारण साधकों और लोगों को जचे और जिस मार्ग पर वो आसानी से चल सके। और निजी जीवन में उनकी धारा कहां है, हम साधारण लोग क्या जाने। ब्रह्मानंद जी के तो कहते थे कि वृंदावन में मुझे ऐसे ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई जो मेरे जीवन का सतत संगी बन गई। मैं तो तुम गुरु भाइयों के मोह में पड़कर चला आया, नहीं तो वहीं रहता। ऐसा तो स्पष्ट कहते थे, लेकिन बहुत कम उनके अंतरंग जनों को ये पता था कि मन ही मन वो अभी भी दिव्य वृंदा कानन में रमण करती हैं। श्री कृष्ण आज से 5233 वर्ष पूर्व वृंदावन में अवतारी लीला आरंभ कर चुके थे। 11.5 वर्ष तक उन्होंने गोप गोपियों के साथ बहुत प्रेम प्रीति की लीलाएं की और अचानक 11.5 वर्ष के कृष्ण मथुरा चले गए। उसके बाद वापस न लौटे। गोपिकाओं का दिल टूट गया, जिजीविषा समाप्त हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गए, किसी को अपनी चिंता न रही। वर्षों व्यतीत हो गए। एक बार कुरुक्षेत्र में ग्रहण लगा, वहां श्री कृष्ण भी पहुंचे हुए थे और ये गोप गोपिकाएं भी पहुंचे थे, वहां इनका मिलन हुआ। गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को मानो कटाक्ष की भाषा में कहा कि कृष्ण, पहले तो तुम ग्वाल बाल थे ना, हमें सुलभ थे, अब तो राजा हो गए, द्वारकाधीश हो गए भैया, अब हमारी क्या पूछ है, अब तो बड़ी बड़ी राजकुमारी हैं। व्यंग्य वाक्य बोला था गोपिकाओं ने कुरुक्षेत्र में। एक दिन की बात है, सन 1922, 10 अप्रैल 1922। स्वामी ब्रह्मानंद एक स्थान पर भक्तों के साथ मिल बैठकर एक रासलीला देख रहे थे। वहां पर उस लीला में एक सखी ने, मानो कुरुक्षेत्र की लीला हो रही हो, श्री कृष्ण के आगे आकर बंगाली भाषा में एक गीत गाया। आगे राखाल छिले एखन राजा आए छो, पहले तो तुम गाले थे ना हमारे साथी, अब तो राजा हो गए, अब बड़े आदमी हो गए। आगे राखाल छिले एखन राजा आए छो, इस पंक्ति को सुनकर न जाने ब्रह्मानंद जी को क्या हुआ, नयन निमीलित हो गए, मानो संज्ञा शून्य हो गई, घंटों पड़े रहे। एक दिव्य ज्योति की छटा उनके मुख पर छा रही थी, नेत्र स्थिर निष्पलक हो गए। गीत गाना बंद हो गया। आगे राखाल छेले एखन राजा आए छो, अब तक तो ग्वाली थे ना, अब तो राजा बन गए। ब्रह्मानंद के हृदय में व्रज की लीला की स्मृति उद्दीप्त हो गई। और देखते देखते उनके मुंह से निकला, ब्रज के सखा राखाल, राखाल शब्द का अर्थ ग्वाला, ग्वाल बाल। ब्रज के सखा राखाल राजा कृष्ण आ गए। ब्रज के सखा राखाल राजा, ग्वालों के प्रधान, ग्वाल बालों के परम सखा
श्री कृष्ण आ गए। और फिर 2 क्षण के बाद बोले, कृष्ण आ गए तुम, कृष्ण आ गए तुम। और इतना कहकर शांत मुद्रा में सदा के लिए शांत हो गए। उनके चेहरे की शांति ब्रह्मानंद के मुखमंडल पर ब्रह्मानंद बता रहा था कि उनके राखाल सखा, उनके ग्वाल बाल सखा श्री कृष्ण इन राखाल को अपने साथ सदा सदा के लिए अपनी लीला में ले गए। श्री कृष्ण गोविंद